मुआशी हालात का जायजा लें तो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, लेकिन महंगाई अपनी जगह बरकरार है। जब भी पेट्रोल बढ़ता है हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब भी पेट्रोल घटता है तो किसी भी चीज की कीमत घटती नहीं है। लेकिन अगर मुआशी हालात की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, डॉलर रोज चढ़ रहा है, सोना रोज महंगा हो रहा है। जिस तरह हम कल शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि ये इस वक्त आर्टिफिशियल बबल है स्टॉक मार्केट में, जो बढ़ जाएगा और मार्केट क्रैश करेगी। और जो इस वक्त IMF तय कर रहा है मुआहिदा, जिन शराइत पर हम अमल दरामद कर रहे हैं, जो अगला IMF का प्रोग्राम होगा उसकी शराइत इंतहाई खतरनाक होगी। लेकिन फाइनेंसिंग गैप के लिए जिस तरह IMF ने जाके मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात की और यकीन दहानी दी कि आप गारंटी दे रहे हैं ना कि आप पैसे देंगे, ऐसा ना हो कि आप मुकर जाएं, ये बात वाज़ेह कर देती है कि IMF को निगरान हुकूमत की बात पर पूरा एतबार और भरोसा नहीं है। इसीलिए वो दूसरे मुल्क के सफीर के पास जा रहे हैं पूछने के लिए। आप मुकरेंगे तो नहीं। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ माहिर मुआशियात मौजूद है मलिक एहसन साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपकी नज़र में जिस तरह स्टॉक मार्केट बढ़ रही है लेकिन डिस्काउंट रेट भी बड़े ऊंची सतह के ऊपर है, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, इन सभी जो इकोनॉमिक हमारे इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो रेमिटेंसेज हों, चाहे वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हों, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो, कहीं से ऐसी अच्छी खबर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी बड़ा एतमाद है फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारी स्टॉक मार्केट में। आप इस सिचुएशन को मलिक साहब कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला साहब, कल एक दफ़ा तो थोड़ा सा पैनिक हुआ था जब IMF का डेलीगेशन PM से मिल के बाहर निकला और PM सेक्रेटेरिएट ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें MEFP का या एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट नहीं थी। उसके बाद जब तसल्ली तब हुई रात को जब IMF ने अपना प्रेस रिलीज इशू किया कि MEFP तैयार हो गया है और वो लोग कंफर्टेबल हैं और वो सेकेंड ट्रांच जो कि 700 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और बाय 10 तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनेंस डिवीजन की टीम ने और FBR की टीम ने बहुत अच्छा हैंडल किया है IMF को, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर पे कट लगाना था फाइनेंस डिवीजन ने वो लगाया और जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट से FBR ने वो अचीव किए। आपने अभी अपने इंट्रो में बात की स्टॉक मार्केट की। ये स्टॉक मार्केट कोई आज नहीं बढ़ना शुरू हुई। जब से IMF का जून 2023 में स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से आज तक 16,000 पॉइंट्स ऐड ऑन हो चुके हैं और जो कंपनीज ने अपने डिविडेंड्स और बोनसेस दिए हैं ये उसका इम्पैक्ट है, जो ट्रस्ट है थोड़ा सा, जिसकी वजह से मार्केट बड़ा पॉजिटिव बिहेव कर रही है और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये और पॉजिटिव बिहेव करेगी इंशाल्लाह ताला। जहां तक रही बात की आपने महंगाई की, तो इन्फ्लेशन पहले 31% से अब को 24% पे आई है। सस्ता क्या हुआ? जो मेन इन्फ्लेशन 31 से 24 पे आई, मलिक साहब सस्ता क्या हुआ? नहीं, सस्ता आहिस्ता आप अगर देखें ऑयल वगैरह की प्राइसेस स्टोर पे ड्रॉप हो रही हैं, बट ये नेग्लिजेंस है निगरान गवर्नमेंट की कि जो चीजों की जो प्राइसिंग है उसके ऊपर उस तरह चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। स्टोर्स पे आपको जब पेट्रोल बढ़ता है तो इमीडिएट इफेक्ट आता है, लेकिन जब पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो उसके लिए जो हमारी चेक एंड बैलेंस टीम है वो कोई एफर्ट पुट ऑन नहीं करती जिसका इम्पैक्ट आम पब्लिक तक आए। ठीक सर। मलिक साहब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने जो मुआशी पॉलिसियां बनाई थी उन पर अमल करके भारत तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 40-50 रुपए का होता। इतना तो डॉलर इंडिया में भी 40-50 का नहीं, वहां भी 70-80 का है। ये भी कह दिया मईशत के लिए दिलेरी और बहादुरी के साथ फैसले करने होंगे। तो हमारे जो इकोनॉमिक और फाइनेंस मैनेजर्स हैं उनके अंदर दिलेरी और बहादुरी का जज्बा बढ़ाने के लिए कहां उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए? उनको कहीं पे नहीं भेजना चाहिए, बेसिकली उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है। मैं समझता हूं उनको अपनी टीम में अच्छे लोगों को डालना चाहिए। मतलब लाइक जैसे PDM की गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हीं की टीम थी और अगर सपोज अगर नवाज शरीफ साहब ही अगर आगे आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली वही टीम दोबारा अवेलेबल होगी फाइनेंस को हैंडल करने के लिए। बट मैं ये समझता हूं कि
थोड़ा सा इलेक्शंस के बाद जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो खत्म होगा, जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है पब्लिक का वो थोड़ा खत्म होगा और एक स्मूथ वे की तरफ हम, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि एक दुरुस्त हिम्मत का तयन हो जाएगा। बेसिकली प्रॉब्लम ही तब होता है जब आप डी ट्रैक हो जाते हैं, आप एक लाइन पे चल रहे हो और उससे जब आप राइट लेफ्ट होते हैं तो आपकी तमाम चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बाकी उम्मीद की जा सकती है जो सिम्टम्स हैं अभी आज तक के वो तो पॉजिटिव हैं, सिर्फ अगर उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाए। जैसे आज SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का एपेक्स कमेटी का इजलास था, वो बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी चीफ का, और उसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने का प्लान हो रहा है जिससे हमारे इनफ्लोज बेहतर होंगे। तो अगर उसमें अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर दें तो इमीडिएटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है पाकिस्तान में। मैं तो मलिक साहब अब दुआ दूंगा अपने सिपा सालार आला मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि जो माशाल्लाह से मुल्क की इकोनॉमी को भी कंट्रोल किए हुए हैं, डिफेंस पोजीशन को भी कंट्रोल किए हुए हैं और मुल्क के अंदर अंदरूनी बैरूनी जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है तमाम महाजों के ऊपर मुकाबला कर रहे हैं, वो ना होते तो शायद सियासतदानों ने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था मुल्क को डुबोने का। वुड यू अग्री? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, सिर्फ आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो मतलब इससे पहले भी वन पेज की हम बातें सुना करते थे गवर्नमेंट की, जो इससे पहले गवर्नमेंट रही है PDM से पहले भी, तो इसी तरह का वन पेज होता था, बट ये डॉलर तब भी कंट्रोल में नहीं था। बट जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने डॉलर को कंट्रोल करवाया है, मैं ये समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है उनको। वरना $60 तो 200 पे लॉक कर रहे थे डॉलर को, आपको याद होगा। बिल्कुल यासर, वो तो जब जहाज में बैठे थे उन्होंने कहा जी डॉलर वाले भाग जाएंगे यहां से। ये बताइए अब फ्यूचर आउटलुक, फाइनेंशियल गैप एक कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के करीब पाकिस्तान को फेस करना होगा। ये कोई 3-4 अरब डॉलर्स का फाइनेंशियल गैप है, क्योंकि हम कर्जा ले तो रहे हैं पर साथ साथ डेट सर्विसिंग के लिए उनकी अदायगियां भी करनी है, क्योंकि हमें फिर अगले साल एक नया प्रोग्राम IMF से चाहिए होगा और IMF हमारा पूरी जिंदगी भर का दोस्त तो बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि उससे कभी पाकिस्तान को निजात मिलेगी। आपको लगता है मलिक साहब? मुझे सच्ची बात है तला साहब, मेरी अपनी फीलिंग ये है कि आफ्टर इलेक्शन अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है और चीज़ें स्टेबल रहती हैं तो जो हमारी थर्ड ट्रांच मिलनी है हमें, वो मिलने के बाद डेफिनेटली हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें अपने टैक्सेशन नेट को, बेस को बढ़ाना होगा। हमें अपनी FBR के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आनी होंगी। हमें कंफर्म टेन्योर पोस्टिंग्स ऑफिसर्स को देनी होंगी ताकि वो डिलीवर कर सकें। हमें अपने ये जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटी बन चुके हैं, PIA, पाकिस्तान स्टील, इस तरह के वापडा, इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना होगा तो हम एक बेहतर रूट पे ट्रेवल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक एहसान साहब। अल्लाह करे वो दिन आए कि जब हम उस बेहतर रूट पे और बेहतर संत में, बेहतर डायरेक्शन में जा सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा 2 बड़े खास मेहमानों से जो मुझे मिले फ्यूचर समिट में। उनसे हमने गुफ्तगू की है दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से। दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।